देखो मैं कहना तो ये चाह रहा हूँ, चरणानी कितना कठिन दिखाई देता है और द्रव्यानी तो जितना रस रस, अब सीधे रस पी लिया। हम लोग सोनगढ़ में एक बात चलती थी कि देखो स्वामी जी ने पका के दे दिया अपने को, इतनी मेहनत करके पका के दे दिया, अपने तो घुटक नहीं है, यानी समझ नहीं है, बस अपने को लाखों ग्रंथ नहीं खोलने हैं, अपने को कुछ नहीं करना, अपने को समझना है बस। ये बात चलती थी। जैसे आज हमने मेहनत करी इतने साल, तो मैं सीधे एक ही काम तो करना है, समझ लो बस। अब तो हमारी ऐसी मेहनत करो 50 साल, कितने ग्रंथ पढ़े हमने, हजारों, तो पढ़ो, अब जब तक क्या होगा, क्या बात है, क्या होगा। हाँ, ये तो तत्व इतना सूक्ष्म है, मैंने इसको अब हल्के लेवल से लोगे नहीं समझ में आएगा। तत्व को द्रव्य पदार्थ में नहीं मिलाना। मोक्ष नाम का पदार्थ और मोक्ष नाम का तत्व दोनों फर्क है। मोक्ष नाम का पदार्थ प्रकट करने योग्य उपाधि है और मोक्ष नाम का तत्व आश्रय करने योग्य ही है। ऐसे चलेगा। कल रात को पढ़ाया था, तत्व में श्रद्धा आती है, तत्व श्रद्धा का विषय है, पदार्थ प्रकट करने का विषय है। इतना फर्क है दोनों में, क्योंकि यहाँ पर्याय है, इसलिए यहाँ पुण्य पाप का भेद करा। मैं पुण्य पाप का भेद नहीं करा, क्यों? आश्रम ही समा गए हमें तो ना, जब हमने कहा आश्रम ही है तो पुण्य पाप में भेद थोड़ी करना है। इसलिए आप देखना, तत्व की चर्चा में पुण्य पाप में अंतर नहीं करेगी, लेकिन पदार्थ में पुण्य पाप में अंतर करेगी। अब ऐसी सूक्ष्मता से पकड़ करनी पड़ेगी। यदि हमसे पूछो ना पुण्य करना चाहिए कि नहीं, मैं कहूँगा करना चाहिए। आश्रय लेना चाहिए कि नहीं, आश्रय लेना चाहिए। तत्व की दृष्टि से ये है वो। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, पकड़ में आ रही बात। मैंने दोनों की चर्चा समझ में आनी चाहिए, पदार्थ की और तत्व की। पुण्य प्रवृत्ति बहुत सिंपल सी बात है। भूख लगे तो क्या करना चाहिए? रोटी खाओ, यही तो कहा जाएगा, रोटी खाओ। लेकिन रोटी काहे के लिए खाई जाती है? रोटी खाने के लिए खाई जाती है या शक्ति प्राप्त करने के बाद अपना प्रयोजन पूरा करना है? बता, रोटी खाने के लिए तो रोटी नहीं खाई जाती, कोई प्रयोजन है? बेटे जल्दी भोजन करो, फिर दुकान जाना है, जल्दी करो बेटा, फिर पढ़ाई करना है तुम्हें, प्रयोजन कुछ और है। ऐसे पदार्थ में पुण्य करो। क्या कह रहे हैं? पुण्य करो, लेकिन पुण्य नहीं करते रहोगे। पुण्य अल्टीमेट है, अंतिम सत्य पुण्य। सुना, सदुपयोग करो, आत्मा का आश्रय करो, ये तत्व आ गया। अब समझ में आ गया नहीं आप? अब स्वामी जी जो पुण्य का निषेध कर रहे थे वो तो तत्व की भाषा में कर रहे थे, पदार्थ में नहीं कर रहे थे। थोड़ी सूक्ष्मता से है ये बात में एनालिसिस करके। और यदि ऐसा होता तो वे पंचकल्याण क्यों कराते, मंदिर क्यों बनाते? पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में बाढ़ आई है ना, पंचकल्याणों की, विधानों की, शिविरों की, साधर्मी बादशाह भोज कराने की। भाई साहब 50 साल पहले इतनी बुरी बदतर हालत थी, हम बता नहीं सकते पूरे हिंदुस्तान में। कोई कल्पना नहीं कर सकता था पंचकल्याण में फ्री भोज और फ्री आवास। देख लो जाके उठा के इतिहास, ज्ञानमती माता जी की पढ़ लेना मेरी स्मृतियाँ, उसमें मिल जाएंगी इनकी घटनाएं। वेदी तैयार है, भगवान भी हैं, सब काम कंप्लीट है। एक छोटा सा गांव और 2 बरस तक केवल इसलिए वेदी प्रतिष्ठा नहीं हो पाई कि बाहर से आने वालों की व्यवस्था में भोजन का खर्च कैसे उठाएंगे, क्या करेंगे, कौन करेगा, क्या होगा। 2 साल लग गए। ऐसी हालत थी। एक मंदिर है मड़ावरा में, 14 मंदिर हैं कि 12 हैं, 14 हैं सारे, 14 मंदिर हैं छोटे से गांव में मड़ावरा में। क्या है? एक जिठानी को मंदिर, एक देरानी को मंदिर, एक फला को मंदिर, एक उनको मंदिर, एक इनको मंदिर, और 14 एक दूसरे के मंदिर में नहीं घुसे। क्या गजब हो गया। महावीर जयंती के जुलूस में निकल पाता था? क्यों? कौन निकाले? हम निकालेंगे, तुम निकालो। फिर खर्चा को क्या हुई, फिर आमदनी को क्या हुई, विधान होगा, आमदनी होगी, उसका क्या होगा? ऐसी बनियागिरी चलती थी। देख लो इतिहास उठा के, 50-60 साल पहले का इतिहास उठा के देख लो। निःशुल्क भोजन कराने की परंपरा नहीं थी। पहली बार 25,000 आदमियों का भोजन सोनगढ़ से स्टार्ट। हाथ जोड़ दो। सर सेठ हुकुमचंद जी, सर सेठ हुकुमचंद माने समझ लो पूरे MP के राजा,
MP के काबू, यदि इंडिया में से किसी की फ़ोटो लगी है ना लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, तो सर सेठ खूबचंद जी की आज भी लगी है। इतना बड़ा किंग पर्सन था पूरे इंडिया का। वो अपने हाथों से रसोई परोस रहा था जब स्वामी जी पधारे थे जयपुर वहाँ इंदौर में। नहीं, कहना मतलब क्या चाह रहा कि पुण्य करने को कह तो रहे थे, इससे बड़ी पुण्य की प्रेरणा क्या मिल सकती है। अरबों रुपए का दान केवल ग्रामवासियों के लिए, और इतना अकाल पड़ता था, पशुओं के लिए चारा नहीं मिलता था, तो सोनगढ़ के मंदिर से पैसा जाता था पशुओं के चारे के लिए। अकाल के समय गरीबों के लिए अनाज जाता था, ऐसा होता था। पानी की इतनी प्रॉब्लम थी सोनगढ़ में, भावनगर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से पूरी पानी की लाइन लगवाई जैन समाज ने। जी पुण्य नहीं है पुण्य नहीं है। इससे पता लगता है पुण्य नाम के पदार्थ के लिए अलग थे, और पुण्य आश्रय करने योग्य है, आश्रय करने लायक नहीं है। बताओ अल्टीमेट पुण्य है क्या? करते रहो। करना नियम में लिखा है, पुण्य करने वाला व्यक्ति को नियम से पाप में आना पड़ता है यदि वो सदुपयोग में नहीं आए। नियम, पुण्य करने वाला नियम से पाप में आए। आप करके बता दीजिए, 6 घंटा मंदिर तो छोड़ो, 1 घंटा मंदिर में बैठ के बता दीजिए, परिणाम ना डाउन हो जाए तो। डाउन होने वाला परिणाम ही तो पाप है। एक भी महिला पुरुष हाथ खड़ा कर दे व्रत में, उपवास में, ब्रह्मचर्य में, चलो ब्रह्मचर्य जितना आप व्यवहार से पालते हो उसमें परिणाम नहीं गिरते हो तो हाथ खड़ा कर दो। कोई भी भाई साहब शुद्धोपयोग के आश्रय के बिना, मतलब शुद्ध भाव के आश्रय के बिना पाप से नहीं बच सकता। पुण्य पाप में गिरने से नहीं बचा सकता आपको। एक शुद्धोपयोग की ताकत ऐसी है कि पाप में गिरने से बचाता है। करके देखो, प्रैक्टिकल देखो, बोलो कौन सी प्रवृत्ति की बात करना है पुण्य में जिसमें आप हमेशा पुण्य करते रहो, पाप ना हो। और जो जितनी घटना तुम बता रहे हो ना, जितनी पाप की घटना जो दिखाई दे रही है वो शुद्ध उपयोग नहीं होने की वजह से हो रहा है। पुण्य टिका नहीं सकता पाप में गिरने से। आप कोई हो, अनुव्रति हो कि आगे हो, शुद्धोपयोग नहीं होगा तो आप पाप में गिरे बिना नहीं रहोगे। ये सब मेरी बात नहीं है, इसमें लिखी है सब बात, करना नहीं होगा। इसलिए शुद्धोपयोग की बात है। शुद्ध ज्ञान के आश्रय से पाप से बच सकता है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। तुम अपनी दुकान पर बैठे हो, तुम्हें प्रॉफिट की दृष्टि है, तुम्हें थकान नहीं लगती। और नौकर से, नौकर भी वही काम कर रहा है, नौकर भी वही बैठता है, नौकर भी ताला खोलता है, नौकर भी माल बेचता है, सब करता है, लेकिन नौकर सेठ जी जाए और तुम्हें, अरे बेटा आज दिन भर अच्छा नहीं निकला, देखो 5-10 मिनट और देखो, आधा घंटा और देखो, शायद एक आध ग्राहक आ जाए। क्यों? तुम्हें कहा कि वो तावल है, तुम्हें प्रॉफिट की दृष्टि, प्रॉफिट की दृष्टि तुम्हें हताश नहीं होने देती। और उसे तो सैलरी मिलना है, 10 करोड़ की सेल हो जाए तो भी उतना ही मिलना है, और 1 करोड़ की सेल हो तो भी उतना ही मिलना है। और बिल्कुल नहीं पे गए, हाँ आज मेरा मोक्ष महोत्सव है उसे क्या है? तुम क्यों नहीं गिरते? बोलो, इतने प्रयत्न क्यों करते हो, जितना परिश्रम तुम करते हो, ये सब क्या बात है? उसे तो कुछ नहीं किया तो और अच्छा। उसे तो ऐसी भावना आता है भगवान कोई ग्राहक नहीं आए, अंदर अंदर भावना आते हैं नौकर ग्राहक नहीं आए। यदि नौकरों के भरोसे दुकान छोड़ दी जाए तो ऐसे बैठ जाए, क्या चाहिए भैया? वो वाला कपड़ा नहीं है देख लेना कहीं, देख लो जाके, नहीं है। अरे नहीं ये देखो शायद होएगा, अरे कह दिया ना नहीं है। ऐसी हालत हो जाएगी। दिखाएगा अभी तो 2-4 कपड़ा दिखा दिया, नहीं भाई अब इससे आगे नहीं। क्यों? उसे शुद्ध प्रॉफिट की दृष्टि नहीं दिखाई दे रही। दिगंबर महाराज को शुद्ध उपयोग दिखाई देता है, इसलिए काया की थकान नहीं लगती, उपसर्ग नहीं लगती, परिसर नहीं लगती, यस नहीं लगता। ऐसी बात, जब तक वो शुद्ध उपयोग नहीं हो जाता तो तकलीफ लग नहीं है, वो तो पक्की बात है, तो करना नहीं हो गया, लगेगी तकलीफ। अब बोलो, मोक्ष स्वामी जी ने आश्रय करने लायक अलग बताया और प्रकट करने लायक अलग बताया। ऐसे आश्रय बंद में लगाना,